अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए बन रहे हैं स्टारबक्स के जो केक पॉप्स होते हैं वो बना रहे हैं। तो चलें, ये स्क्रैच से बनाएंगे। मैंने घर में, आप पैकेट वाला भी इसके लिए केक मिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्रैच से बना रही हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्लावर लेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। ये मेरे पास 1 कप लेवल किया हुआ 1 कप एंड 2 1/3 कप जा रहे हैं। अब आपने इनको सिफ्ट कर लेना है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। आपने इसको सिर्फ लाजमी करना है ताकि इसमें से सारे इसके लम्प चले जाएं। केक मिक्स का सबसे बड़ा स्टेप यही है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप शुगर है, रेगुलर शुगर। 1 कप मेरे पास बटर मिल्क है। बटर मिल्क आप हमेशा पूछते हैं कि कैसे बनाना है। मैंने होल मिल्क लिया था 1 कप, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाला और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और बटर मिल्क रेडी हो गया। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप रेगुलर मिल्क 1 कप यूज करें। साथ ही मेरे पास 1 अंडा है लार्ज साइज का और रूम टेम्परेचर पे है। ये इसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट है मेरे पास, ये जा रहा है इसमें। 1/2 कप मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है रूम टेम्परेचर पे। आपने ये सारे मिक्स किया। अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर में आपने ये सारा मिक्स करना है स्लोली। तो आपने बस ये सब कुछ इसमें मिक्स करना है। बटर भी डाल दें इसी में और बस इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके लम्प्स निकल जाए। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी आसानी से रेडी हो जाती है। मैं तो बना रही हूँ क्योंकि हमारे है बेबी शावर, उसके लिए। आप घर में कोई भी दावत हो, पार्टी हो, उसके लिए बना के इसको रख सकते हैं। तो आपने बैटर को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि सारे लम्प्स इसमें से निकल जाए। और अब मैं इसे ऑफ कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, अपना बेकिंग पैन ले लें जिसमें भी आपको बेक करना है। उसमें चाहे तो ये लगा लें वैक्स पेपर, उसी को ग्रीस करके आप उसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बटर लेंगे और इस पे लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, मिक्सचर को लेना है और इसमें डाल देना। ओवन मैंने रखा है 350 पे और इसको बेक करेंगे 30 मिनट्स और 35 मिनट्स के लिए। ये इसमें 350 पे जा रहा है। तो केक हमारा रेडी हो गया है। इसको हम होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। बिल्कुल ठंडा आपने होने देना है। तो इसको आप कर दें साइड पे। कन्फेक्शनरी शुगर ली है 1 कप मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून हैवी क्रीम है। आप फुल क्रीम भी यूज कर सकते हैं इसमें। 3 टेबल स्पून ये जा रहा है। 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट जा रहा है। 7 टेबल स्पून जो है ये बटर जाएगा, अनसॉल्टेड बटर रूम टेम्परेचर पे किया हुआ, वो जाएगा इसमें। अब आप इसको कर लें मिक्स। तो 7 टेबल स्पून मैंने बटर डाला है रूम टेम्परेचर पे, वो 100 ग्राम्स है अगर आपको वे इन करना हो। 3 मिनट 4 मिनट बीट किया कि बहुत अच्छी तरह बटर, चीनी और सब कुछ मिक्स हो जाए। और इसे अब हम करेंगे ऑफ। आपने अब लेना है एक पॉट, उसमें डालना है पानी को उबलने दें। इतना पानी हो कि इसको टच ना करें। मैंने लिए हैं यहाँ पे पिंक चॉकलेट बर्न्स। आपके पास नहीं है आप वाइट ले सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है आप उसके ड्रॉप डाल के इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला और इसको अब मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होना शुरू हो गई है चॉकलेट। आपको एक दूसरा ऑप्शन भी मैं बता देती हूँ। आप इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। बहुत ख्याल से कीजिएगा, आपको जले हुए की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो आपने बहुत आराम से उसमें करना है। तो मैंने सेफ साइड इसलिए इस पे कर रही हूँ ताकि बर्न की स्मेल ना आए। टोटली जाके बहुत आराम से माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। सेकेंड्स में हो जाती है। तो आपने बस ये लम्प्स इसके हटाने। और इसमें मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है, तो आप इस टाइम पे इसमें कुछ भी नहीं डालें। तो अब देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है और मैंने इसे ऑफ कर दिया। केक अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मैं जब तक वेट कर रही हूँ, आपने ये करना है कि आपने जो भी इसके ब्राउन चीजें नजर आ रही हैं उनको आपने शेव कर लेना है। आप वो चीज इसमें बिल्कुल ना डालें ताकि केक जो है वो बहुत अच्छा स्मूथ सा। तो बस आपने ये करना है और इसमें ज़रा आपने इसको मैश करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो टूट रहा है या क्या हो रहा है, वरना ठंडा होगा। अब आपने क्या करना है,
आपने लें इसको और इसके अंदर डालें। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल बीच में से व्हाइट नजर आए तो आप इसमें जर्दी ना डालें, अंडे की जर्दी नहीं डालेंगे तो उससे ये केक आपका व्हाइट लगेगा। इनको आप प्याली में डाल लें चाय के साथ, पापा जैद को दे देंगे, वो खा जाएंगे सारा, हम भी खा जाएंगे वैसे। केक अभी भी मुझे फील हो रहा है इवन ग्लव्स में से कि ये अभी भी थोड़ा गर्म है, तो इसको ठंडा होने देंगे हम अभी। लेकिन इसमें मैं क्या करूंगी साथ ही, अब ये रूम टेम्परेचर पे हो गया और मैंने इससे बहुत अच्छी तरह से चूरा मूरा कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो फ्रॉस्टिंग मैंने बनाई हुई थी आपने वो लेनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसमें डालें 1, और फिर इसको हम बाइंडिंग करके देखेंगे, अगर और चाहिए होगी तो फिर और डालेंगे। तो फिलहाल हम इसमें 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब क्या करेंगे आप, अब आपने लेना है, तो मैंने ये लिया और इसको हाथ में लूंगी और अच्छी तरह स्क्वीज करके आपने इन्हें बनाना है, ये खुले नहीं। यही आपका सारा मेहनत का काम यहाँ से शुरू होता है। तो आप सब इस तरह करते जाएं और रखते जाएं। चलिए जी, ये हो गया लास्ट वाला रेडी। अब चलेंगे हम दूसरे स्टेप की तरफ। तुम क्या कर रही पीछे? ये लेफ्ट ओवर केक खा रही है। अप्रोक्सीमेटली ये 25 आप देखें कि बन गए। मैंने स्टिक ली है, ये पॉप स्टिक आप Amazon लिंक पे देख लीजिएगा या पार्टी सिटी से ले ले, जहां से भी। आपने ये लिया जो हमने मिक्सर मेल्ट किया हुआ था, इसको आपने लिया और अच्छा खासा आपने ले लेना। इसको लेके अब आपने क्या करना है, इसको हाफ वे थ्रू इसको पोक करना है अप्रोक्सीमेटली। यूं लिया आपने, इसको घुमाया, घुमा के आपने इसको हाफ वे अंदर करना है। चलें जी, ये हो गए रेडी। अब ये जाएंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट फ्रीजर में, ताकि ये सेटल हो जाए। तो 15-20 मिनट्स के बाद यहाँ पे मेरे पास 12 ऑन्स पिंक चॉकलेट है, दोबारा इसको मेल्ट करेंगे। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और मैं यहीं पे करूँगी। पूरी चॉकलेट अंडर 1-1.5 मिनट में मेल्ट हो गई पूरी। एक पफ हम ले आए हैं फ्रीजर में से। अब ये जो हमने चॉकलेट मेल्ट की है, चॉकलेट को थिन गिलास में डालना है ताकि चॉकलेट बहुत ज्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि आपने पॉप से इसमें डिप करने। तो मेल्ट की हुई चॉकलेट उसमें मैं डाल रही हूँ। और इस टाइम पे आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें या कनोला ऑयल ले लें या वेजिटेबल ऑयल, जिसमें इतनी स्मेल ना हो। तो 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ और अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। चॉकलेट जो है आपकी बहुत जल्दी जमती नहीं है, मतलब देखें आप, दूसरा जो है वो फौरन गरम मतलब ठंडा होने लग जाता है और थोड़ी सॉसी सी हो जाती है और आपको डिप करने में और आसानी से आप कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लीजिएगा, वरना आप मिनट सेकंड पे आपको दोबारा वो गर्म करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया रेडी। अब हमने क्या करना है, आपने ये लेना है अपना पॉप और आपने इसको बहुत आराम से प्यार के साथ इसमें डिप करना है। और ये बड़े पेशेंस का काम है यहाँ पे, क्योंकि आपने डिप करके इसको रेडी। स्टायरोफोम में मैंने क्या किया, ऊपर ये रैपिंग पेपर लगाया है और इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इसको आपने डिप किया और इसको डिप करने के बाद आपने इसको टैप 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 करना चारों तरफ, ताकि सारा एक्सेस निकल जाए और आपकी ड्रिपिंग ना हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है कोई से भी, जो भी आपको पसंद है इसके ऊपर डालने के लिए। आपने लिया और आपने क्या करना है, किसी भी चीज में आपने जिसमें सेट करना है इसको डेकोरेशन के लिए, उस तरह से कर ले। मैंने यहाँ पे स्टायरोफोम लगा के मैंने प्लेट्स में रखा है और उसको बेबी पेपर से मैंने कवर कर दिया और अब इसमें मैं लगा।
ये दूसरी तरह का बनाया था वो लगा दिया। बस इसी तरह आपने इनको करते जाना है। इसमें टाइम लगता है तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप ये करते जाएं। इनको डिप करें। और आपने ये क्विकली करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। चले मैं अब ये सारे करके वापस आती हूँ। देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आपने आसानी से घर में बना लेने, इतने सस्ते बनते हैं। अदरवाइज आप एक पॉप लेंगे स्टारबक्स से तो अप्रोक्सीमेटली $3 का आता है वो। और अब मेरे ख्याल ये $10 में आपने इतने सारे बना लिए, पूरा घर खा सकता है आराम से। तो चलिए अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। चले अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने किसी को गिफ्ट करना है तो आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ ही ये रैपर्स भी आते हैं, इसके पैकेट के अंदर में ही थे। आपने ये लें और इसको यूं डालें। इसके साथ ये यम है, डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं इसके ऊपर। आपने इसको लिया और इसको ट्विस्ट ट्राई करते हैं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ओरिजिनल स्टारबक्स से लाई हूं मैं। वैसे वहां पे पिंक होते हैं लेकिन आज उनके पास पिंक नहीं थे तो ये मैंने वहां से लिया, ये लिया है। तो अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। हम दोनों ट्राई करेंगे और ऑनेस्ट रिव्यू आपको देंगे। चलो जाए फर्स्ट बाइट हमारी। बिस्मिल्लाह। ये चॉकलेट है तो अंदर से भी चॉकलेट हो जाए, कैसे देंगे? ये तो टोटली डिफरेंट चीजें हैं। स्टारबक्स का ट्राई कर लिया है, अब आगे ये जो घर का होममेड है तो उसकी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये आप देखें कि बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है एक ही डिप करना है इसको और थिन इतना रखना है ऑयल के साथ ताकि ये वंस डिप हो। डबल डिप करेंगे तो ये बहुत क्रंची हो जाएगा, इसकी जो कोटिंग है। इतना सॉफ्ट और बटरी टेस्ट है इसका। ऑनेस्टली आप जाके इस रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।